ईद मुबारक एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो है वो ईद का फ़र्स्ट डे है, और हमारी ईद बहुत बहुत स्पेशल होती अगर हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाते। बट आपको पता था, मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि बच्चों की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। सो सबको टेम्परेचर और फ्लू और खांसी थी, तो इस तरह हमने मुनासिब नहीं समझा कि हम लोग वहाँ जाएं। तो अभी हम लोग जो है ना ईद की नमाज़ तो पढ़ने नहीं गए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, रेडी तो होना है, इतना स्पेशल डे है और हम सब जो है वो अच्छे से रेडी होते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। सो अभी मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पर्दों के बीच में खड़ी हुई हूँ छुपी छुपाई। असल में मैं जो है ना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ लाइट का इशू हो रहा था, तो मैंने सोचा सनलाइट में जो है ना अच्छे से रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने यहाँ विंडो में मिरर रखा हुआ था और मैं जो है वो तैयार हो रही थी और साथ साथ जो है वो कैप्चर भी कर रही थी। और ये जी मैंने बनाए हैं आज, क्या कहते हैं इसको यार, गुलाब जानम। हाँ जी, गुलाब जानम हम सबके बहुत फेवरेट। रात में मैंने जो है ना 3-4 पर्चियाँ डाली। मैंने कहा बच्चों को कि आप बताओ कौन सा मीठा खाना है, क्योंकि मेरे बच्चों को ना हर तरह का ही मीठा पसंद है। तो सब ने कहा जी हमें पर्चियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने गुलाब जामुन खाने हैं। तो मैंने फिर वो बनाए, और साथ में मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी। और आज ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सच पूछे तो सबकी ना मेडिसिन खा खा के ना सबका मुँह का जायका इतना ख़राब हुआ है, और किसी को कुछ समझ नहीं आती कि क्या खाएं हम लोग। जो है ना बस सबके गले ख़राब हुए हैं, और फ्लू की वजह से तो आपको पता है ऐसे ही कुछ नहीं अच्छा लगता। और अभी जी मैंने बच्चों की जो है ना कपड़े निकाले हैं। ये वही ड्रेस है खतीजा की जो मैंने स्टिच की थी, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाई भी थी। सो फाइनली ये जो है ना कंप्लीट हो चुका था, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो है ना ड्रेस स्टिच हुआ। और खतीजा को तो ना अपनी ड्रेस इतनी अच्छी लगी कि वो तो बस वेट कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए और बस मैं अपनी जल्दी से ड्रेस पहन लूं। जी हामा की, और ये जो ड्रेस है ना ये फ़ातिमा की मैं ईद पे ही लेकर आई थी, लेकिन इस ईद पे नहीं, आई थिंक पिछली ईद पे या उससे भी पहले। लेकिन ये न्यू ड्रेस है और अभी तक जो है ना फ़ातिमा ने नहीं पहनी थी। इसके साथ रॉयल ब्लू कलर की जो है वो लेगिन है, और साथ में जो है ना ये वाला ड्रेस है। तो अभी आज फ़ातिमा ये पहनेगी। बस बच्चियों को मैं जल्दी से रेडी करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही हैं। अच्छा जी, ये है अजान की शर्ट, और ये जो है ना काफ़ी सारे जब लिए थे ना मॉल में, मैं आप लोगों को याद होगा, उसमें से काफ़ी सारे इसने पहन लिए थे। ये एक रह गया था, ये अभी तक इसने नहीं पहना, तो ये अच्छा ही हो गया एक तरह से कि अभी ये जो है ना ईद पे पहन लेगा। ये इसकी पैंट है। और आजकल ये जो एक बेकार से ये जो स्टाइल चला नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं इसको काटने लगी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना इरिटेट करता है मुझे। तो ये देखें ऊपर से अब कितनी ये जो है ना सही मतलब लूज़ पैंट है, इतनी ज़्यादा चिपकी चुपकी नहीं है, लेकिन यहाँ से इसको कितनी उलझन होगी जब ये पहनेगा। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये देखें, ये मैंने एडल्ट में से लिया है अजान के लिए। ये जो है ना नंबर 28 है, मतलब गलती से इन्होंने इसको मार्क किया हुआ है 30 को। इसमें से मैंने ये 28 नंबर जो है ना साइज़ अजान का लिया था, क्योंकि जो बच्चों के सेक्शन में ना अजान को कभी भी पैंट पूरी नहीं आई, हमेशा वो या तो वापस करनी पड़ती है या फिर जो है ना मुझे वो आगे किसी और को डोनेट करनी पड़ती है। तो ये जो है ये एडल्ट सेक्शन में से मैंने ली थी। अभी बस मैं उसको रेडी करती हूँ। बस इस इलास्टिक को जो है ना मैंने जल्दी से रिमूव कर दिया, क्योंकि ये अजान भी जो है ना इसमें कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ज़्यादा जो है ना टाइट हो रहा था। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइट जीन जो है ना किसी को भी नहीं पहननी चाहिए, बंदा इतना अनकंफर्टेबल होता है। तो ख़ास तौर पे ये पांचों वाली साइड से, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आजकल तो हर पैंट जो है ना इसी तरह का डिज़ाइन बना होता है। खैर इसको मैंने काट दिया, और अभी जो है ना फ़ातिमा खतीजा को मैं रेडी कर रही थी। और खतीजा को जो है ना अपने ड्रेस की मैचिंग जो है वो नेल पॉलिश लगानी थी, और मेरे पास ना शॉकिंग पिंक कलर नहीं था, तो मैंने कहा इसको रेडी लगा लो आप।
तो मैंने एक फ़र्स्ट कोट लगाया और मैंने कहा ठीक है। तो खदीजा कहने लगी नहीं ममा ये तो मैच ही नहीं कर रहा, आप इसको थोड़ा और डार्क कर दो तो मे बी वो शॉकिंग पिंक हो जाएगा। तो मैंने उसको कहा शॉकिंग पिंक वो नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा, आप जितना मर्ज़ी उसके कोट लगा लो। खैर बच्चों की एक अपनी लॉजिक होती है। तो अभी बस मैंने इसको जो है वो लाइट सा मेकअप किया। और यहाँ पर भी खदीजा ने कहा ममा इतनी लाइट लिपस्टिक ये तो नज़र ही नहीं आ रही है, आप शॉकिंग पिंक कलर की लेकर आओ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ईद का दिन है तो आज बच्चों की सुन ली जाए। और इसी तरह जो है बस मैंने उसको लाइट सा मेकअप कर दिया। और लिपस्टिक जो है ना मैडम ने थोड़ी सी डार्क करवाई कि ममा कपड़ों के साथ मैच होनी चाहिए, आपने तो इतनी लाइट सी लगाई है। और इसके बाद जी मैंने फ़ातिमा को रेडी किया। और फ़ातिमा बेचारी जो है ना इतनी वीकनेस हुई थी उसको, खाना पीना बच्चों का जो है ना ऐसे ही आप लोगों को पता ही है, मैं इनके पीछे पीछे लेके फिर रही होती हूँ या फिर ज़बरदस्ती खिला रही होती हूँ। तो बस टेम्परेचर की वजह से जो है ना आजकल काफ़ी बच्चे वीक हुआ मैं। अच्छा जी ये जो है ना बच्चों के गुडी बैग्स मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आ सकी क्योंकि मैं थोड़ी सी देर के लिए गई बाहर, तो जो मुझे मिला फ़ौरन से मैंने ले लिया। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि हस्बैंड जो है वो काम पे थे और बच्चे भी बीमार और मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहीं आना जाना हुआ ही नहीं। ईद की कोई इस बार ख़ास शॉपिंग नहीं कर सकी मैं। तो बस ये बच्चों के लिए जो है मैंने कहा इनकी ईदी बनती है। और बच्चे ऐसे भी बीमार हैं, तो आपको पता है कि बीमारी में तो ना बड़ा बंदा इतना चिड़चिड़ा हो जाता है और बच्चे जो है ना ऐसी मेडिसिन से तो दूर भागते हैं। तो उनको ठीक होने के लिए जो है बस फिर मेडिसिन तो खानी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। सो मैं बस घर के पास ही जो है ना एक गिफ्ट शॉप थी, मुझे वहाँ पर जो है ना ये चीज़ें अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है, बच्चों की जो है ना छोटे मोटे गिफ्ट देख के बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। खैर अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ जो है ना खदीजा की बर्थडे भी आने वाली है, वो भी शेयर करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि उसमें कुछ स्पेशल हो बच्चों के लिए ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँ। खदीजा शूज़ दिखाओ। ईदी चाहिए? अच्छा चलो ये किसका है? ये फातिमा का है। और ये छोनी मोनी का पिंक वाला, और ये है अजान का। अब इस साइड पे करो ऐसे। चलो अब खोल के देखो क्या क्या आता है। ये देख पता क्या क्या है? वाव मेकअप किट, बस मेकअप आ गया डोनट। ये क्या? अ बुक? एक बुक है क्या? थैंक यू मस्त। थैंक यू, यू आर वेलकम। मुझे एक पैलेट मिला मेकअप का। थैंक यू माँ। यू आर वेलकम। अच्छा लगा? यस बहुत अच्छा लगा। जान तुम बताओ। और खरीद भाई ये क्या है? लेगो सेट। लेगो का है ये भाई का? जैसे मैंने मांगा था। चलो तो बीच में आओ। थैंक यू, यू वेलकम। चलो आ जाओ। हैप्पी? यस मैंने इसको खुद जोड़ना है। चलो वाओ इसने आइसक्रीम भी है। नहीं पाप ये पीछे से दिखाओ इसके ऊपर खदीजा। चलो अब बाकी सारी बातें बाद में करना, अभी जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं क्या करना है। ओके चलो। अच्छा जी उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है ना लंच किया। और लंच करते करते जो है ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया कि बच्चे जो है ना बस आपको पता ही है चीज़ें लेके बैठे हुए थे और मैं इनसे कह रही थी कि आप ये जल्दी से उठाओ, बाद में खेलना, आपने जो भी करना है बाद में करना, अभी पहले खाना खा लो। बस इसी चक्कर में जो है ना जैसे वो मैंने टेबल पे ला के रखा खाना तो वो खदीजा या फातिमा का हाथ लगा और जो है जो क्या कहते हैं उसको ग्रेवी थी वो टेबल पे जाके गिरी और हस्बैंड बैठे थे और उनकी शर्ट जो है ना वो गंदी हो गई। तो बस फिर वो मौका ही नहीं मुझे मिला, फिर वो साफ़ सफाई करने में लग पड़ी और खाने की जो है ना मैं वीडियो बना ही नहीं सकी। सो अभी बस बच्चे जो हैं अपने अपने टॉयज़ को जो है वो एंजॉय कर रहे थे।
जो मैंने उनको अपने गिफ्ट को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर मीठा खाया हम लोगों ने, और मीठा खाने के बाद जो है ना बस बच्चों ने शुरू कर दिया कहना कि अब हमें कहीं बाहर लेके जाएं। अभी तो हम इतने रेडी हुए हैं, इतने अच्छे तैयार हुए हैं, तो हमने घर में नहीं बैठना। तो उसके पापा ने कहा चलो अभी जल्दी से मीठा खाओ, तो फिर हम चलते हैं। और उसके बाद बारिश हो गई अचानक से और आपको पता है बारिश जब भी होती है ना तो उफ, इतनी वो तेज़ बारिश होती है ना कि मत पूछें। फिर हमने कहीं नीचे तो उतरना नहीं था, गाड़ी में बैठे रहते तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन इस चक्कर में खतीजा नाराज़ हो गई और कहने लगी नहीं, आपने हमें रेडी किया था तो आपने कहा था कि हम हो सकता है बाहर चलें। तो मैंने कहा था हो सकता है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस नहीं किया था कि हम बाहर चलेंगे। तो कहने लगी नहीं, आपने प्रॉमिस तो नहीं किया, लेकिन मैंने तो ज़रूर जाना था। तो बस इस चक्कर में जो है ना खतीजा नाराज़ होके तो जो है लेटी हुई है, और टिंकर साहब अभी आके बैठ गई खतीजा के साथ। तो मैं टिंकर से कह रही थी, मैंने कहा टिंकर अपनी दोस्त को समझाओ, बारिश ख़त्म होगी तो फिर हम चलेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की फ़ोटोज़ बनाती हूँ। और आप देखिए खतीजा ने गुस्से से जो है ना फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रही थी मुझे, मुंह उस तरफ करके कहती है हाँ अब ऐसे ही आप फ़ोटोज़ लो तो बच्चे इतनी क्यूट हरकतें करते हैं बाज़ दफ़ा ना। तो मैंने कहा चलो अब सब रेडी हो गए हैं तो जल्दी से मैं भी रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना बिल्कुल लास्ट मिनट पे रेडी होती हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ। ट्रस्ट मी, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम 5 मिनट मैंने लगाए और जल्दी से मैं रेडी हो गई। और अभी मैं जो है ना, मेरा जब से यकीन करें ट्राइपॉड टूटा है ना तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है ना वीडियोस बनाने में। तो अक्सर जो है मैं बच्चों से शिकायत कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ तुम लोगों ने जब से मेरा ट्राइपॉड तोड़ा है ना, मेरे कितनी मुश्किल होती है मुझे जो है वीडियो कैप्चर करना। तो बस अभी मैंने विंडो के अंदर ही जो है ना मोबाइल को सेट किया और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो क्योंकि बच्चे आपको पता है कैमरा इनको दे दो ना हाथ में वीडियो बनाने के लिए, तो इतना कैमरा शेक करते हैं कि फिर वो मुझे जो है ना वीडियो डिलीट ही करनी पड़ती है लास्ट में। तो मैंने अभी विंडो में रखा हुआ था कैमरा, और मैं साथ साथ जो है ना थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी। मैंने कहा मैं दिखाऊं कि मैं ईद पे कैसी लग रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतना डार्क मेकअप किया और अच्छा लग रहा था। वैसे कभी कभार करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ईद जैसे मौके तो फिर आपको पता है साल में 2 बार आते हैं। तो मैंने कहा आज अच्छे से रेडी होते हैं। तो बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। बारिश तो नहीं रुकी, लेकिन खतीजा बहुत ज़िद कर रही थी। तो अभी हम लोग जो है ना घर के पास ही एक मॉल है, हम लोग वहाँ बच्चों को लेकर आ गए। तो चलो बच्चे थोड़ा घूम फिर लेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं बारिश कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, लेकिन बच्चों को चैन नहीं था, और बच्चे यहाँ पर बिना पानी के साथ ही खेलने में लगे हुए थे।
अच्छा जी, तो इसी तरह घूमते घुमाते जो है ना, इसके इतने ज़्यादा फ्लोर थे और हम लोग बस घूमते फिरते विंडो शॉपिंग की हमने और उसके बाद हम लोग जो है वो टॉप फ्लोर पर चले गए थे, क्योंकि जो इसका बिल्कुल जो टॉप का फ्लोर है ना, वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की राइड्स थी। और वहाँ पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, बच्चे थे बहुत ज़्यादा स्पेशली, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हो ना उस एरिया में जो है ना आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे अलाउड। सो मैंने वहाँ पर जो है वहाँ पर कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने मुझे मना कर दिया था, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वहाँ पे। सो फिर जो है ना हम लोग बस खूब एंजॉय किया, बच्चों ने राइड्स ली, मैंने ख़ुद भी ली और काफ़ी टाइम के बाद जो है ना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम लोग एक दो स्टोर मुझे याद है, एक तो मिन्सू पे हम लोग गए थे, वहाँ पर बहुत मज़े का स्टफ़ था। वहाँ पर जो है ना बच्चों ने 2-3 टॉयज़ लिए अपने लिए, और मैंने एक यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर बहुत मज़े की जो है ना एसेसरीज़ थी काफ़ी ज़्यादा, और स्कार्फ्स थे। तो मैंने जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं जो आपको मैं घर जाकर आज के व्लॉग में दिखाऊंगी, सो आपने एंड से व्लॉग ज़रूर देखना है। अच्छा जी, तो उसके बाद घूमने फिरने के बाद जो है ना इतनी शदीद भूख लग रही थी, लेकिन कुछ भी हलाल नहीं था और इतने मज़े के फ़ास्ट फूड थे और
देख के बस दिल ही ख़राब होता है कि हम कुछ भी नहीं खा सकते थे क्योंकि बिल्कुल भी कुछ हलाल नहीं था। तो फिर घर आकर मैंने जो है ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, यकीन करें, जिस भी रेस्टोरेंट के आगे से गुजर रहे थे ना तो इतने मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही थी। सो मैंने जो है ना फिर घर आकर, क्योंकि मेरे पास जो है ना बीफ की पैटीज़ बनी पड़ी होती है, हमेशा मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ, तो जब दिल करता है बच्चों का या मेरा, हम सब का, तो हम लोग जो है वो बीफ बर्गर बस बनाकर घर पे खा लेते हैं। सो इसी तरह जो है ना मैंने सबके लिए बीफ बर्गर्स बनाए और बच्चों ने जो है ना वो बाहर से जो है वो चैम्पियंस का पिज़्ज़ा मंगवाया था। चैम्पियंस कहते हैं जी, क्या कहते हैं उसको, एक तो इंग्लिश और स्पेनिश के चक्कर में मेरी इंग्लिश इतनी वीक हो गई है ना कि अच्छे खासे चीज़ों के जो है ना नाम मुझे भूल जाते हैं। क्या कहते हैं यार चैम्पियंस, किसको कहते हैं? हाँ, मशरूम्स को। तो हम लोगों ने जो है ना फिर साथ में 2-3 पिज़्ज़ाज़ मंगवा लिए थे मशरूम के, तो वो बच्चों ने खाए। और घर में जो बनाए थे बीफ बर्गर्स वो भी बहुत मज़े के बने थे। इस तरह हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या शॉपिंग की वहाँ से। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको ईद बहुत मुबारक। अच्छा, सबसे पहले जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ड्रेस ईद पे पहनी थी। उस टाइम मुझे जल्दी में बिल्कुल याद ही नहीं रहा। ये जो ड्रेस है ना ये लॉन्ग मैक्सी है, और आजकल जो है ना मुझे लॉन्ग मैक्सी के अलावा और कोई चीज़ जो है ना पहनने में नहीं अच्छी लगती। ये भी मैंने खुद ही स्टिच किया है। परेसीना से ये मैंने फैब्रिक लिया था, ये जर्सी फैब्रिक है, और इस तरह से जो है ना बिल्कुल सिंपल इसको मैंने स्टिच किया। और इस पे मैंने 2-3 कलर और भी लिए हैं, इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आपको वो दिखाऊंगी। इसकी स्लीव्स इस तरह से हैं और सिंपल गोल गला है इसका, और फ्रंट से जो है ना इस तरह से इसकी बड़ी खूबसूरत सी जो है ना मैंने प्लेट्स डाली हैं। ये हो गया। और इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला तो खैर पुराना है। वहाँ पर जो है ना एक स्टोर से मुझे ये बहुत अच्छे लगी, और प्लस इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्कार्फ्स आपको पता है मैं लेती हूँ, तो जहाँ भी मुझे कहीं नज़र आते हैं ना फिर मुझसे रहा नहीं जाता। और ज़्यादातर आपको पता है मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मैं डाउनटाउन से ही ज़्यादा लेती हूँ। वहाँ पर जो है ना बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। और मॉल्स वगैरह में आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो है ना थोड़ी एक्सपेंसिव ही होती हैं। खैर इनकी क्वालिटी देखकर जो है ना मैंने कहा कि ये मुझे लेने चाहिए, और ना करते फिर मैंने जो है ना काफ़ी सारे लिए हैं। मैं आपको अभी सारे दिखाती हूँ। देखें बहुत खूबसूरत प्रिंट है इसमें। ये लिया मैंने एक, ये भी मैं आपको एक हाथ से खोल के नहीं दिखा सकती। असल में जब से मेरा ट्राइपॉड टूटा है ना मुझे इस कदर मुश्किल होती है ना वीडियोस बनाने में। एक ये कलर है, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, और एक ये ब्लैक एंड वाइट है। इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ब्लैक सर्कल बने हुए पूरे दुपट्टे पे। और इसके अलावा प्लेन मुझे बस एक ही नज़र आया, ज़्यादातर जो है ना वो प्रिंटेड थे। और इसके ऊपर ना इस तरह से लाइंस हैं। एक ये लिया शॉकिंग पिंक कलर, और सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है ना वो ये है। इसका फैब्रिक मैं आपको अब किस तरह से एक्सप्लेन करूं, इतना सॉफ्ट मटेरियल है ना ये, बहुत ही मज़े का। मैं तो ढूंढ रही थी मुझे इस तरह के ज़्यादा मिल जाएं। बाकी का स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी बात ही कुछ और है। एक ये हो गया, और इसके अलावा एक ये था, ये देखें इस तरह से इसमें सारे डार्क कलर्स हैं, डार्क और लाइट शेड हैं, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा एक ये है, ये देखें एनिमल प्रिंट है इसकी एक साइड पे, इसका डिज़ाइन बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और आगे जाके ज़ीब्रा प्रिंट आ जाता है, और उसके आगे जो है ना क्योंकि ये एक ही में इतने सारे डिज़ाइन मिल गए मुझे, ये देखें। फिर आगे पोल्का डॉट स्टार्ट हो रही है, ऊपर से ये इस तरह से है, और इसका जो बॉर्डर है वो ये मरून कलर का है। तो ये एक ही जो है ना हिजाब में इतने सारी वैरायटी। और इसके अलावा एक ये देखें, ये बिल्कुल लाइट शेड में फ्लोरल प्रिंट था, ये
बटरफ्लाइज और फ्लावर, बहुत खूबसूरत इसका भी प्रिंट था। और एक ये है। असल में यहाँ पर जो है ना विंटर में ज़्यादातर लड़कियाँ ये यूज़ करती हैं स्कार्फ, और इस तरह से करती हैं जिस तरह ये हैंग हुआ था ना, उसी तरह मैंने इनको निकाल लिया। अभी मैं इनको ठीक कर लूँगी अपने, जब मैं अपने क्लोजेट में इनको हैंग करूँगी ना तो फिर मैं इनको खोल दूँगी। अभी जो है ना यहाँ पर ये स्टाइल है, इसी तरह से इसको जो है ना गले में हैंग करते हैं। एक ये हो गया, और एक येलो कहाँ गया? येलो भी तो था यार, येलो कहाँ रख दी मैंने? अच्छा येलो कहाँ गया पता नहीं, मैंने कहाँ रख दिया ना, बच्चों ने आगे पीछे कहीं कर दिया है। चले वो फिर मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। और इसके अलावा शकील ने जो है ना ये लिए हैं यहाँ से घर पहनने के लिए स्लीपर्स, ये भी बड़े खूबसूरत थे। वो तो नहीं ले रहे थे, मैंने कहा कि लेंगे, बहुत प्यारे हैं, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, सॉफ्टी है घर में पहनने के लिए। और ये देखिए इसके ऊपर जो है ना कितना खूबसूरत ये बना हुआ है, रेडिटीन का जो है मास्क बना हुआ है। तो इन्होंने ये लिए, और बच्चों ने जो है ना एक एक टॉय लिया, क्योंकि मैंने तो उनको जो दी थी तो वो कहने लगे पापा ने तो नहीं दी हमें, तो वो आपकी तरफ से थी, अभी अभी पापा भी हमें कुछ लेकर दें। अच्छा जी, ये वाला एक और है, ये लास्ट में एक ये था। तो इन लोगों ने तो ना जैसे ही वहाँ से निकले, इनसे सब्र नहीं हो रहा था, बस गाड़ी में आते साथ इन्होंने जो है ना अपने टॉयज खोल दिए थे। तो मैंने बस जो है ना ये सारे स्कार्फ्स लिए वहाँ से, क्योंकि एक ही स्टॉल था जहाँ पर सारी जो एसेसरीज़ वगैरह होती है ना, तो वहाँ पर ये थे। तो मुझे तो बिल्कुल, मैंने कहा नहीं ये मैंने लेने ही लेने हैं, क्योंकि मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाइस सॉफ्ट कपड़ा है। और इसके अलावा हम लोग गए थे मिनसूस के स्टोर पे, तो उस स्टोर पे जो है ना मैंने ये लिया था, क्या कहते हैं इसको, हैंड वॉश, नो सॉरी फेस वॉश करने के लिए ये ब्रश लिया था। और ये खतीजा ने रात को खोला भी है, रात के साथ उसने जो है ना, तो इसका भी जो है ना इतना सॉफ्ट मटेरियल है, ये देखें, और एक साइड पे जो है ना सिलिकॉन है। तो ये एक मैंने लिया वहाँ से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वहाँ पर, और प्राइस बड़े अच्छे लगे मुझे मिन्सू के, जो है ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस में जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर। सो फ़िलहाल मुझे और कुछ ख़ास जो है ना चाहिए नहीं था, तो मैंने ये ब्रश लिया। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। पहले मुझे लगा कि इसके अंदर जो है ना बैटरी से चलता होगा, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो ये जो है ना बैटरीज के बगैर था। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको पता है बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं जब भी आप यूज़ करते हैं। तो बस यही थी मेरी शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की। मैंने कहा आज ही लगे हाथ दिखा देती हूँ, फिर बाद में जो है ना रह जाती हैं चीज़ें, यूज़ कर लेते हैं हम लोग, तो बस फिर भूल जाती हूँ मैं, अक्सर यही होता है। तो मैंने कहा आज लगे हाथ जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या वहाँ से लिया। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरे स्कार्फ्स कैसे लगे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और इंशाल्लाह आप लोगों से अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।